सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 15 सच्चा कलाकार पाठ समझाने वाली हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। इसमें मुख्य पात्र, ये जो आपका पाठ है सच्चा कलाकार, इसके मुख्य पात्र हैं बादशाह अकबर, तानसेन। कौन है तानसेन? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं। और एक है वैद्यनाथ, जो बैजू बावरा के नाम से भी जाने जाते हैं। वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं। ये मुख्य पात्र है इस पाठ में। तो चलिए बताती हूँ कि इस पाठ की क्या कहानी है। जो बादशाह अकबर हैं, उनके दरबार में तानसेन है, जो बहुत अच्छे संगीतकार हैं, ठीक है। और बादशाह अकबर संगीत के बहुत शौकीन थे, इसलिए वो तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्रभावित थे तानसेन से। जब बादशाह अकबर तानसेन को इतने ज़्यादा पसंद करते थे, इससे तानसेन को अपनी कला पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यक्ति महल के पास से गाना गाते हुए न गुजरे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ संगीत की प्रतियोगिता करनी होगी, और यदि वह व्यक्ति उस प्रतियोगिता में हार जाएगा तो उसे 5 वर्ष कैद में रहना होगा। इस डर से, इस सजा के डर से कोई भी व्यक्ति महल के पास से गाता हुआ नहीं गुजरता था। एक दिन एक लड़का, साधु लड़का, वैद्यनाथ नाम का साधु लड़का महल के पास से गाना गाते हुए, अपने तानपुरे पर गाना गाते हुए निकलता है। तो जो सिपाही थे महल के दरवाजे पर, दरबारी थे, जो थे सिपाही, वो उसे पकड़कर महाराज अकबर के पास ले जाते हैं। तो बादशाह अकबर उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो अपना नाम वैद्यनाथ बताता है और कहते हैं कि सभी प्यार से मुझे बैजू बावरा कहते हैं। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि तुम मुझे एक अच्छा सा गाना गाकर सुनाओ। तो वैद्यनाथ से बादशाह अकबर को गाना गाकर सुनाते हैं। बादशाह अकबर बहुत ही प्रभावित होते हैं उसके गाने से, लेकिन तानसेन को पसंद नहीं आता है ये सब, और वो बैजू बावरा से कहते हैं कि तुम मेरे साथ संगीत की प्रतियोगिता करो। तो बैजू बावरा कहते हैं कि मैं तो साधु बच्चा हूँ, मुझे किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो ईश्वर के लिए गाता हूँ। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको गाना गाकर सुनाऊँ, तो आप महल से दूर वन में चलिए, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, और संगीत, जो सबसे अच्छा संगीत है, वो प्रकृति की गोद में ही सुनाई देता है। तो सब महाराज अकबर, तानसेन, दरबारी और बैजू बावरा सभी वन में चले जाते हैं। वन में एक सुंदर से स्थान पर वो सब रुकते हैं, और वहाँ पर जो बैजू बावरा है बादशाह अकबर से कहते हैं कि महाराज आप अपने गले की माला निकाल कर सामने रख दीजिए। तो महाराज अकबर ऐसा ही करते हैं। तब बैजू बावरा अपना गाना शुरू करते हैं। इतना मनमोहक गाना वो सुनाते हैं कि सभी मदमस्त हो जाते हैं, और व्यक्तियों के साथ साथ आसपास के जितने भी पशु थे, हिरन आदि, वो भी उनके संगीत से मोहित होकर आसपास आ जाते हैं। तो गाना गाते गाते बैजू बावरा उस माला, जो माला बादशाह अकबर ने गले से उतारी थी, उस माला को एक हिरन के गले में डाल देते हैं। जब गाना खत्म होता है तो वो हिरन भी वहाँ से चले जाते हैं। तब बैजू बावरा तानसेन जी से कहते हैं कि आप अपने संगीत के माध्यम से उस हिरन को वापस बुलाइए, जो जिसके गले में मैंने बादशाह अकबर की माला पहनाई है। तो तानसेन गाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा गाना वो गाते हैं, सभी मदमस्त हो जाते हैं, लेकिन वो हिरन वापस नहीं आता है। तो जब गाना समाप्त होता है तब तानसेन उससे कहता है बैजू बावरा से कि अब आप ही वो गाना गा के उस हिरन को बुलाइए। तो बैजू बावरा गाना गाते हैं और हिरन वापस आ जाता है। उसके गले से वो माला उतार कर बादशाह अकबर को दे देते हैं। तो बादशाह अकबर बैजू बावरा से पूछते हैं कि जो तानसेन है बहुत अच्छे संगीतकार हैं, फिर उनके संगीत में ऐसी क्या कमी थी कि वो उनके गाने से गाना सुनकर हिरन वापस नहीं आया। तो बैजू बावरा कहते हैं कि महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है कि तानसेन एक अच्छे संगीतकार हैं, लेकिन उन्हें अपनी कला पर घमंड है। वो आपको खुश करने के लिए गाते हैं, लेकिन मैं भगवान को खुश करने के लिए गाता हूँ। मेरे लिए कोई, जिसके लिए कोई छोटा बड़ा कोई राजा रंक नहीं है।
इन्हें अपनी कला पर घमंड है, और जब किसी व्यक्ति को अपनी कला पर घमंड होता है तो वो कला निर्जीव हो जाती है, उस कला में वो बात नहीं रहती है जो होनी चाहिए। तो ये सुनकर तानसेन का सिर लज्जा से झुक जाता है, वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि बैजुबावरा से कहता है कि तुम ही वास्तव में एक सच्चे कलाकार हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ जो है सच्चा कलाकार समाप्त हो जाता है। इसे बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी कार्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम जिस कार्य पर घमंड करते हैं वो कार्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ सच्चा कलाकार पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।